अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिली, ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है मनता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते युवराज दास ने कल बयान दिता कि 1 करोड़ रुपए का शहीद के परिवार को भेज चुके हैं, सानू कोई मैसेज नहीं, ना कोई पैसा आया हाल तक। नमस्कार। संसद में राहुल गांधी जी के द्वारा अग्निवीर भर्ती पर कुछ सवाल उठाए गए थे, जिन सवालों में अग्निवीर सैनिक जो अपनी ड्यूटी के दौरान देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, क्या उन सैनिकों को शहीद का दर्जा दिया जाता है? अग्निवीर सैनिकों की शहादत के बाद उनके परिवार वालों को कितना पैसा दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, आदि जैसे मुद्दे प्रमुख थे। जैसे ही राहुल गांधी के द्वारा संसद में ये सवाल उठाए गए, तत्काल प्रभाव से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह खड़े होकर के लंबा चौड़ा भाषण देने लगे और राहुल गांधी को यह नसीहत दे दी गई कि जब किसी मुद्दे पर, किसी बात पर पूरी जानकारी ना हो तो उसे संसद में नहीं रखना चाहिए। संसद कोई झूठ बोलने का अड्डा नहीं है। लेकिन शहीद अजय के पिता के द्वारा अब सरकारी दावों की पोल खोल दी गई है और यह साबित कर दिया गया है कि क्या देश का रक्षा मंत्री और देश का गृह मंत्री भरी संसद में झूठ बोल सकता है, या झूठ केवल यही दो व्यक्ति बोल सकते हैं, सामने वाला कोई व्यक्ति सही भी नहीं बोल सकता। राहुल गांधी जी ने कहा कि देश में अब 2 प्रकार की सेनाएं हो गई हैं, एक वह सेना जो परमानेंट है और दूसरी सेना जो लगभग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। अग्निवीर यदि सेना में अपनी शहादत देता है तो उसके लिए सरकार ने क्या प्रावधान किए हैं, ये सरकार क्लियर करे। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? राहुल गांधी जी अपना भाषण पूरा कर पाते उससे पहले ही देश के रक्षा मंत्री खड़े हो गए और कहा कि शहीद के पिता के खाते में या शहीद के परिवार को उसकी शहादत के बदले में 1 करोड़ रुपए जो अग्निवीर भर्ती योजना के तहत प्रस्तावित हैं उसको दिया जा चुका है। आइए सुनते हैं इस मुद्दे पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में क्या कहा। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। लेना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद में अध्यक्ष। स्पीकर साहब देखिए, स्पीकर साहब देखिए, राजनाथ सिंह जी की एक राय है, मेरी एक राय है। सच्चाई अपनी बात कह के देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे ही बैठे और राहुल गांधी खड़े होते, तब तक भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह खड़े हो गए और उनके द्वारा अपना भाषण शुरू कर दिया गया। आइए सुनते हैं चाणक्य के द्वारा अग्निवीर भर्ती के विषय में क्या कहा गया। 2 स्टेटमेंट हुए, एक हुआ विपक्ष के नेता का, दूसरा हुआ माननीय राजनाथ सिंह जी का, रक्षा मंत्री जी का। ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है। श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। ये सदन
झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, यहाँ सच बोलना चाहिए। और अगर एक नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए माननीय। देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संसद में जोर देकर ये कहा गया कि सदन में झूठ नहीं बोला जाना चाहिए, ये झूठ बोलने का अड्डा नहीं है। लेकिन अमित शाह के द्वारा कही गई बातों को कैसे सच मान लिया जाए, जब शहीद के पिता को अपनी बात को सही साबित करने के लिए या उसे पैसे नहीं मिले हैं यह बताने के लिए एक वीडियो जारी करना पड़ा। वीडियो में शहीद के पिता कहते हैं कि सदन में जो राजनाथ सिंह के द्वारा जो भाषण दिया गया है कि शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं या दे दिए गए हैं, मेरा बेटा अजय भी अग्निवीर भर्ती के तहत भर्ती हुआ था और देश के लिए शहीद हो गया है, मेरे खाते में अभी भी 1 भी रुपया नहीं आया है। तो क्या अब अमित शाह संसद को ये बताएंगे कि उनके और उनके रक्षा मंत्री के द्वारा सदन में झूठ बोला गया है कि अजय के परिवार को 1 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं, या फिर सदन में झूठ बोलने का एकाधिकार केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है और वही सदन में जोर शोर से झूठ बोल सकते हैं? और क्या अब देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री देश से और संसद से माफ़ी मांगेंगे जो उनके द्वारा सदन में झूठ बोला गया है? जैसे ही अमित शाह जी बैठे, अब बारी आई बीजेपी के छुटभइये नेताओं की, और छुटभइये नेताओं में सबसे पहले खड़े हुए किरण रिजिजू। आइए उनकी बात भी सुन ही लेते हैं। तया सदन को और माननीय विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने जो स्टेटमेंट रखा है, इसमें इन्होंने जो कहा है कि रक्षा मंत्री बोलने से क्या फर्क पड़ता है, इतना हल्का फुल्का कैसे स्टेटमेंट दे सकता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। इसलिए सर इन्होंने जो बात रखा है पुष्टि करना चाहिए और हम लोग भी सर नियम के मुताबिक अपना बात रखेंगे सर। किरण रिजिजू के द्वारा कहा गया कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने जो ये बात कह दी है कि राजनाथ सिंह के कहने से क्या होता है, ये बहुत ही हल्की बात है। अर्थात किरण रिजिजू ने राहुल की बात को हल्का करार दिया, लेकिन किरण रिजिजू ये भूल गए कि उनके गॉडफादर, उनके रक्षा मंत्री और उनकी पार्टी के गृह मंत्री जो बोल कर गए हैं, उस बात को साबित करने के लिए शहीद के पिता को एक वीडियो बनानी पड़ी है। अतः बीजेपी के नेताओं को, अपनी पार्टी के छुटभइये नेताओं को ये बता देना चाहिए कि अगर हमसे सदन में कोई बात निकल जाती है तो उस बात पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, हमारी बात को ज़्यादा सीरियसली न लिया जाए। वैसे ही आर्बिट्री तरीके से अध्यक्ष महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय। और आइए अब सुनते हैं शहीद के परिवारजनों की वो बातें जो राजनाथ सिंह के सदन में भाषण देने के बाद शहीद के परिवारों को वीडियो बनाकर ये अपनी बातें बताई गई कि उन्हें सरकार की तरफ से कोई भी राहत मुहैया नहीं कराई गई है, ना ही उनके खाते में अभी तक एक भी पैसा आया है, जबकि सरकार 1 करोड़ रुपए का दावा कर रही है। आइए सुनते हैं शहीद के परिवारजनों और उनके पिता के द्वारा क्या कहा गया। मैंने अपने भाषण में कहा था, मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिल रही, ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है मनता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएगा। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया है। जो राजनाथ ने कल बयान दिता कि 1 करोड़ रुपए का शहीद के परिवार को भेज चुके हैं, सानू कोई मैसेज नहीं, ना कोई पैसा आया हाल तक जी। राहुल गांधी बहुत आवाज उठा रहा, सदन में बैठा दामा कर रहा भी शहीदां के परिवारों को इन्हां दी बनदी जो सहूलतां मिलनी चाहिए, अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। सुना आपने, शहीद के पिता के द्वारा में ये कहा गया कि अभी मुझे 1 भी रुपया नहीं मिला है, 1 करोड़ तो दूर की बात है। और शहीद के पिता के द्वारा ये कहा गया कि रेगुलर भर्ती होनी चाहिए, अग्निवीर योजना सही नहीं है, इसे तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप ये डिसाइड करिए कि सदन में कौन पार्टी सही बोल रही है, कौन सा नेता सही बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन भरी संसद में राजनाथ सिंह के द्वारा जो बात कही गई कि शहीद के परिवारजनों को 1 करोड़ रुपए भेज दिए गए हैं या भेज दिए जाते हैं, इसी बात को साबित करने के लिए एक शहीद के पिता को अपने बेटे का गम भुलाकर सरकार को आईना दिखाने के लिए एक वीडियो जारी किया जाता है। ये एक शहीद के पिता के लिहाज से कितना उचित है, कितना अनुचित है, ये तो वो पिता ही जाने या वो नेता जाने जिन्होंने शहीदों का मजाक बना कर रख दिया है। न्यूज़ राष्ट्रहित प्रथम।